अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ। डिबग इंटरप्ट्स। बुक हमारी है CS401 जैसे कि हम जानते हैं। तो 10 चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा सा, जल्दी से चलते हैं इसके शॉर्ट नोट्स की तरफ और करते हैं अपना लेक्चर शुरू बगैर टाइम वेस्ट किए। तो इसमें हमने पढ़ना है डिबगर इंटरप्ट्स के बारे में। डिबगर इंटरप्ट्स जो हैं वो सिंगल स्टेप इंटरप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। डिबगर इंटरप्ट्स यूजिंग सिंगल स्टेप इंटरप्ट्स। अब इसमें हमारे पास 3 फ्लैग्स हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। 3 फ्लैग्स आर नॉट यूज इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फ्लैग्स कौन कौन से हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होते डिबगर इंटरप्ट्स में? ठीक है, इसको वो फ्लैग है हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। ये 3 फ्लैग्स जो हैं आर नॉट यूज इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर हमारे पास ट्रैप फ्लैग जो है वो सेट है, अगर हमारे पास ट्रैप फ्लैग सेट है तो हमारे पास क्या होगा, टाइप 1 जो है इंटरप्ट की वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। टाइप 1 ऑफ इंटरप्ट विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड जब हमारे पास ट्रैप फ्लैग सेट होता है। अब IVT हमारे पास क्या था, इंटरप्ट वेक्टर टेबल था। इंटरप्ट वेक्टर टेबल और रिजर्व्ड इंटरप्ट ये दोनों जो हैं वो सिंगल स्टेप इंटरप्ट्स हैं, और ये जो दोनों स्टेप्स और ये जो दोनों इंटरप्ट्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं बाय डिबगर से। डिबगर इन इंटरप्ट्स को इस्तेमाल करता है। किन दो इंटरप्ट्स को इस्तेमाल करता है? IVT कौन सा इंटरप्ट है हमारे पास? इंटरप्ट वेक्टर टेबल, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है इसको बहुत डिटेल से। और रिजर्व्ड इंटरप्ट्स, ये दो इंटरप्ट्स जो हैं डिबगर इस्तेमाल करता है, और ये दोनों ही सिंगल स्टेप इंटरप्ट हैं, और जबकि डिबगर भी सिंगल स्टेप इंटरप्ट ही है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रेक पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो इंटरप्ट 3 पर आता है। किसका? डिबगर का। डिवाइड बाय ज़ीरो। डिवाइड बाय ज़ीरो का मतलब क्या है? हमने पहले पीछे लेक्चर में पढ़ा है कि डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट क्या है। ठीक है, जब डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट आ रहा होता है तो आई थिंक 65543 जो है वो डिवाइड हो रहा था कि पता नहीं 854 इस तरह कोई की वैल्यू है। डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट इज लाइक एज सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। डिबगर इज मेड यूजिंग दिस इंटरप्ट। डिबगर जो है वो इसी इंटरप्ट का इस्तेमाल करते हुए बनता है, क्योंकि डिबगर भी एक सिंगल स्टेप इंटरप्ट है। मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ कि डिबगर सिंगल स्टेप इंटरप्ट है। ये IVT और रिजर्व्ड इंटरप्ट को यूज करता है, और ये दोनों इंटरप्ट्स भी सिंगल स्टेप इंटरप्ट ही हैं। ठीक है, और ये जो सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो हैं वो डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट की तरह ही हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। फिर डिबगर जो है वो इन दो इंटरप्ट्स को इस्तेमाल करता है। एक की सिंगल स्टेप इंटरप्ट है, और यहाँ पर मैं IVT लिखना भूल गई थी। ये क्या करते हैं, हमने कोड को डिस्प्ले कर देते हैं, और उसका कोड जो है वो इंतज़ार करता है कि की आएगी, कहाँ से आएगी? int1 से, int1 हैंडलर से int की आएगी, उसका इंतज़ार करते हैं। ठीक है, debugger is made using this interrupt. It display codes and code wait for the key int, मतलब int the int1 handler। ठीक है, int3 हमारे पास क्या है? int3 हमारे पास एक सिंगल बाइट ऑपकोड है, ये रिप्लेस कर सकता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को। int3 हमारे पास सिंगल बाइट ऑपकोड है, ये रिप्लेस कर सकता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को। इसमें हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं होती कि जिसको हमने ट्रैप फ्लैग में सेट करना हो या क्लियर करना हो। ठीक है, int3 एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमें ना ही ट्रैप फ्लैग में कोई इंस्ट्रक्शन सेट करने की जरूरत पड़ती है और ना ही क्लियर करने की। जब हम इन दो इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम पुश एफ, पॉप एफ दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पुश एफ इंस्ट्रक्शन का और पॉप एफ इंस्ट्रक्शन का। पुश और पॉप का वैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फ्लैग जो है आपके स्टैक में पुश किया जा रहा है और पॉप किया जा रहा है। ठीक है, पुश टू प्लेस फ्लैग्स। पुश एफ क्या करता है? प्लेस करता है फ्लैग्स को स्टैक में, और पॉप एफ क्या करता है? पॉप करता है फ्लैग्स को स्टैक में। डिबगर हमारे पास क्या है? डिबगर यूजिंग ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। डिबगर जो है वो इस्तेमाल करता है int3 को। डिबगर स्टॉप कर जाता है जहां पर ब्रेक पॉइंट जो है वो सेटअप हो जाता है। डिबगर स्टॉप्स एट द पॉइंट वेयर ब्रेक पॉइंट हैज सेटअप। सिंगल स्टेप इंटरप्ट इज यूज्ड टू रिस्टोर द ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। सिंगल स्टेप इंटरप्ट क्या करता है? रिस्टोर कर देता है ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट को। छोटा सा लेक्चर था, कोई इतना लंबा नहीं था। हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। यही सारा कुछ बातें की गई हैं कि हमारे पास 3 फ्लैग्स हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में नहीं यूज होते। डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग के बारे में, ट्रैप फ्लैग
अगर हमारे पास सेट है तो हमारे पास हम एवरी इंस्ट्रक्शन के बाद जो इंटरप्ट 1 है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आईवीटी और रिजर्व इंटरप्ट जो हैं इनको हम सिंगल स्टेप इंटरप्ट भी कहते हैं। और डिवाइड बाय ज़ीरो जो इंटरप्ट है वो भी इसी तरह ही है। डिबगर जो है इस इस्तेमाल से बना होता है। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो हमने पढ़ ली हैं। नीचे देखते हैं कि ट्रैप फ्लैग लाइक दे आर इंस्ट्रक्शंस फॉर द इंटरप्ट एंड डायरेक्शन फ्लैग। इस में मतलब यहाँ पर वही पुश मतलब पुश एफ से हम पुश कर प्लेस करते हैं फ्लैग को स्टैक में। जब हमारे पास ट्रैप फ्लैग चेंज होता है, चेंज ट्रैप फ्लैग इन दिस इमेज ऑन द स्टैक एंड देन रीलोड इनटू रजिस्टर विद पॉप एफ। ठीक है, ये आप एमसीक्यूज के लिए देख लेना है कि जब हम अपने स्टैक में रीलोड करते हैं फ्लैग्स को तो पॉप एफ के ज़रिए करते हैं। सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शन जो है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद आता है आफ्टर पॉप एफ। द इंटरप्ट मैकेनिज्म क्लियर कर देता है आईएफ मतलब इंटरप्ट फ्लैग को, ट्रैप फ्लैग को। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास इन्फिनाइट रिकर्जन होने लग जाती है सिंगल स्टेप इंटरप्ट में। TF flag is used in the flag on the stack so an other interrupt will come after one। कि हमारे पास जब ट्रैप फ्लैग सेट हो जाता है जब ट्रैप फ्लैग सेट हो जाता है फ्लैग्स में ऑन द स्टैक तो फिर हमारे पास अनदर इंटरप्ट आ जाता है एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, और उसके बाद वही बात की जा रही है डिबगर वाला की डिबगर की जो हमने भी बात की थी ब्रेक पॉइंट। ठीक है, छोटा सा ही पैराग्राफ है कि डिबगर स्टॉप्स एट द सेम पॉइंट एवरी टाइम वेयर ब्रेक पॉइंट हैज़ बीन सेट अप अनलाइक द प्रीवियस वन वी स्टॉप। तो ये वो पीछे वाले कोड की बात करें। कोडिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपका थ्योरी है, इनको आपने अच्छी तरह से समझना है और यही क्वेश्चंस में आएंगे और यही आम एमसीक्यूज में भी आते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास लेक्चर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, लेक्चर नंबर 10 ही, चैप्टर नंबर 10। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमने चैप्टर नंबर 11 में। तो हमें याद रखिएगा, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक भी कर दें वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।